अगर आप भी इस बार इंटर का एग्जाम देने वाले हैं और 3 फरवरी का आपका भी फिजिक्स का पेपर है, तो इस 70 ऑब्जेक्टिव को रट के ही जाना है। अभी हम आपको 70 क्वेश्चन बतलाएंगे और ये सारा का सारा क्वेश्चन MVVI क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी स्टूडेंट इन सभी प्रश्न को रट के जाइए और यहाँ से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट से निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए। प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान रहती है। मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बतलाइए। सही जवाब का हो जाएगा विभवांतर। क्या हो जाएगा? विभवांतर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है, 1 हेनरी बराबर क्या होता है। 1 हेनरी बराबर क्या होता है? 10⁻³ मीटर हर्ट्ज जो होता है, 10⁻³ मतलब कि 1000 मीटर यानी हर्ट्ज जो होता है 1 हेनरी बराबर, एच मतलब हर्ट्ज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रश्न है आपका, रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। मोस्ट MVVI क्वेश्चन है, रट के ही जाना है। रेडियो एक्टिव तत्व के लिए क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा व्यंजक का मान हो जाएगा सही हो जाएगा। आपका सही जवाब हो जाएगा TA बराबर क्या हो जाएगा, TA बराबर 1/λ, इसको पढ़ते हैं लैम्डा, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सही है। अब देखिए 12 का द्विधारी आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बतला दीजिए 12 का द्विधारी क्या होगा। चलिए हम इसका निकाल देते हैं। देखिए 12 आपको लिख लेना है और 2 से भाग लगाते चलना है, ठीक है। और शेषफल को बगल में लिखना है, 2 छक्के 12 और शेषफल इधर लिखना है 0, ठीक है। और 2 तिया 6, शेषफल कितना बचा 0, 2 एकम 2, शेषफल कितना बचा 1। और देखिए 1 आ गया है, आपको नीचे से आप लिख देना है, नीचे से लिख देना। पहले क्या है 1, उसके बाद क्या है 1, उसके बाद क्या है 2 गो 0, 2 गो 0, ऐसा घेर दीजिए और इसमें 2 लगा दीजिए, बस 11 2 गो 0, 11 2 गो 0। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। देखिए मूल गेट कौन होता है, मूल गेट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड और नॉट, ये तीनों आपका क्या होता है, मूल गेट होता है। क्या होता है मूल गेट, एंड गेट और गेट और नॉट गेट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आवेशित नहीं है। आवेशित इनमें से नहीं है। फोटोन जो होता है ना, ये फोटोन आपका आवेशित नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, और ये क्वेश्चन तो रट ही जाना है आपको, कलर कोड से एक प्रश्न श्योर है आपके एग्जाम में आएगा ही तो आएगा। कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान जल्दी से बतलाइए। इसके लिए हम आपको ट्रिक बतलाए थे, बताइए याद है। बी रुआई रुआई जी और बी आपसे पूछा जा रहा है पीला रंग का। तो देखिए इस बी का मतलब होता है ब्लू, ब्लू मतलब इस बी का पहला वाला याद रखिएगा, बी मतलब ब्लैक, ब्लैक मतलब काला। इस बू का मतलब रखिएगा बी का मतलब ब्राउन मतलब भूरा, आर का मतलब रेड यानी लाल, ओ का मतलब ऑरेंज यानी कि नारंगी, वाई मतलब येलो, येलो मतलब पीला, जी मतलब ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा। इस बी का मतलब ब्लू यानी कि नीला, लास्ट में नीला, ठीक है, लास्ट में नीला, शुरू में करिका, उसके बाद भूरा, ठीक है। और आपको क्या करना है, 0 से काउंट करना है। कहाँ से? 0 से। तो देखिए ये होगा 0 रंग का मान, ये 0 हो जाएगा, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, 3 होगा, इसका 4 होगा, इसका 5 होगा, इसका 6 होगा। अगर एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, पूछा जाएगा इस ब्लैक का कार्बन प्रतिरोध के रंग कोड में काला रंग का मान कितना होता है, कहिएगा 1। पूछेगा भूरा रंग का मान कितना होता है, सॉरी काला रंग का पूछेगा 0 और भूरा रंग का पूछेगा 1 और लाल रंग का पूछेगा 2 यानी रेड मतलब लाल, ऑरेंज मतलब नारंगी, नारंगी रंग का 3 और वाई मतलब येलो, येलो मतलब पीला, पीला रंग का मतलब 4। यानी अभी पीला रंग का पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा 4। अगर पूछ देगा हरा यानी ग्रीन मतलब हरा, हरा रंग का मान हो जाएगा 5। और इस बी का मतलब ब्लू यानी नीला, नीला रंग का 6। तो अभी हमसे पूछा है पीला, तो पीला का हो जाएगा 4, ठीक है। याद रखिएगा एक क्वेश्चन पक्का है, पीला रंग का हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, औसत रंग, और अगर पूछेगा औसत रंग किसको कहते हैं तो पीला रंग को कहते हैं। कि अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है औसत रंग के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा म्यू बराबर म्यू आर प्लस म्यू भी, म्यू आर प्लस म्यू भी, यानी भी इसको नहीं पढ़ते हैं, इसको न्यू पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे भी आप याद रखिए, बट
बटा 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति कितनी होती है? इसकी शक्ति होती है आपका डियर शून्य हो जाती है इसकी शक्ति, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर क्या होता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है आपका म्यू भी माइनस म्यू आर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? सही आंसर हो जाएगा आपका एफ ओ ग्रेटर देन एफ ई। एफ ओ बड़ा का चिन्ह दीजिएगा, एफ ई यानी एफ ई से बड़ा होगा एफ ओ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हवा में एप्सिलॉन आर, इसको एप्सिलॉन आर लगा दीजिएगा। एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है? हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है एक होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है? इसका मान होता है Q इंटू ई होता है। अगला चित्र ए और बी के समतुल्य धारिता ज्ञात करना है। समतुल्य धारिता इसके बीच ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही, देखिए तीनों आपका किस क्रम में है? तो ये तीनों आपका तीन आपको दो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक और ये एक, तो ये दोनों आपका इस तरह से है, तो इसका मतलब ये श्रेणी क्रम में, अगर ऊपर नीचे रहेगा मतलब समांतर क्रम में। तो देखिए इसको देखिए, ये देखिए ये दोनों तार जो है ना इसमें सटा हुआ है, इसका मतलब ये एक ही है, यानी यह मतलब अलग नहीं हुआ है। तो इसका मतलब सिर्फ इसकी समतुल्य धारिता कितनी हो जाएगी? तो इसकी समतुल्य धारिता आपका क्या हो जाएगा? इसकी समतुल्य धारिता सिर्फ आपका क्या होगा? एक ही है, तो सी हो जाएगा सिर्फ। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न उष्मा बराबर, क्या फॉर्मूला निकल कर आता है? आई स्क्वायर आर टी। और न्यूमेरिकल में भी क्वेश्चन पूछता है, आपको उष्मा पूछेगा, आई का मान दिया रहेगा, आर का मान दिया रहेगा, टी का मान दिया रहेगा, और पूछेगा उष्मा क्या होगा। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा तब ना। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर टी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। रट के ही जाना है डियर, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। इसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे, कहां देंगे बतला देते हैं। पहले इस चैनल को आप सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो इस चैनल का नाम है ना NKK ऑफिशियल 3 है, ठीक है। NKK ऑफिशियल 3 है, जो इस चैनल का नाम है, वही टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। टेलीग्राम पर जाइएगा, ये सर्च मारिएगा टेलीग्राम आ जाएगा और ज्वाइन हो जाएगा। इसका पीडीएफ वहां पर दे देंगे और देख लीजिएगा, एक बार वीडियो देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे देंगे, घबराना नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और सब्जेक्टिव हरकतें ये दी है पीडीएफ। 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर क्या होता है? जल्दी से बताइए। सही जवाब हो जाएगा 5 गुने वेबर बट्टा मीटर स्क्वायर, 5 गुने वेबर बट्टा मीटर स्क्वायर। प्रतिवर्ती धारा का आरएमएस मान यानी कि आरएमएस मान या कहिए आरएमएस, और प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान जिसको आई नोट से सूचित करते हैं, इसके बीच का संबंध क्या होता है? इसके भी संबंध होता है IRMS बराबर 0.707 आई नोट। और ये क्वेश्चन मोस्ट VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला देखिए, कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है? इसका होता है ओमेगा L। क्या होता है? ओमेगा L। अगला क्वेश्चन है, शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है जो कि इनमें से सही दिया गया है? सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, शक्ति गुणांक बराबर क्या होता है? यथार्थ मद शक्ति बटा आभासी मद शक्ति। रट कर ही जाना है। देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। कार्बन प्रतिरोध का हरा रंग का कोड जल्दी से बताइए, क्या ट्रिक है आपका? GB। तो ग्रीन मतलब होता है हरा, इस जी मतलब हो जाएगा हरा। तो हरा रंग का काउंट कर लीजिए, ये होगा 0, ये होगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो 5 हो जाएगा। हरा रंग का मान हो जाएगा 5। देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। चलिए, चुंबकीय क्षेत्र बी में भी वेग से गतिशील आवेग पर लगने वाला बल का व्यंजक क्या प्राप्त होता है? FM बराबर Q इंटू V सदिश
क्रॉस बी सदिश हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रट ही जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन इनमें से सही दिया गया है? तो रो बराबर जो होता है, इसको रो पढ़िएगा। ठीक है, रो बराबर होता है बड़का आर बड़का ए बड़का एल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए विभव प्रवणता बराबर क्या होता है? विभव प्रवणता के बराबर में क्या होता है? इसके बराबर विभव प्रवणता बराबर क्या होता है? इस विभव प्रवणता बराबर होता है डीवी बटा डी एक्स। अगला है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। चलिए अगला है संबंध Q बराबर एन में निम्नलिखित में से कौन n का मान इनमें से संभव नहीं है? देखिए n का मान वह संभव होगा जो पूर्ण गुणज के रूप में होगा, वह n का मान संभव नहीं होगा जो कि पूर्णांक के रूप में आएगा, वह उसका मान नहीं। ये देखिए पूर्ण गुणज है, 8 भी पूर्ण गुणज है, 100 भी पूर्ण गुणज है, लेकिन 4.2 है, ये पूर्ण गुणज नहीं है। देखिए दशमलव हटाइएगा तो नीचा में 10 आ जाएगा, इसको काटिएगा, इसका आधा 21, इसका आधा 5, देखिए पूरा पूरी नहीं कटेगा, ये बट्टा के रूप में आ गया है ना, इसीलिए इसका n का मान संभव नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगर क्वेश्चन आएगा बस इसी तरह चेक कर लेना है। एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रट ही जाना है, बतलाइए। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट ए बट्टा में छोटका डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? ये विद्युत परिपथ की शक्ति को P से सूचित करते हैं। P बराबर होता है V स्क्वायर बट्टा में R होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला है धारितीय प्रतिघात क्या होता है? धारितीय प्रतिघात बराबर क्या होता है? इसके घात बराबर होता है 1/ओमेगा c। ठीक है, अगर आपको ओमेगा सी नहीं तो WC याद रखिएगा, लेकिन याद रखिएगा। अगला देखिए, अब क्वेश्चन काफी लाजवाब है। प्रश्न देखिए, घबराइए ना, यही सारे इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखिए देखने को मिलेगा। देखिए ये x है, इसका परमाणु क्रमांक Z है, परमाणु क्रमांक को Z कहते हैं और परमाणु द्रव्यमान को A से सूचित करते हैं। इसमें कहा अल्फा जब 6, अल्फा 6 निम्नलिखित में से कौन निरूपित होता है? अल्फा 6 हो तो इनमें से कौन निरूपित होगा? बतलाइए, ऑप्शन के हिसाब से बतलाइए, ऑप्शन को आपको देखना है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये परमाणु क्रमांक हो गया और परमाणु द्रव्यमान हो गया, हीलियम का 2 और 4, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। Z बराबर 2 हो गया और ए का मान द्रव्यमान संख्या 4 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए निम्नलिखित में से कौन मौलिक कण नहीं है? मौलिक कण इनमें से नहीं है। देखिए अल्फा जो कण है ये मौलिक कण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन आवृत्ति परास सही है? इनमें से सही जवाब हो जाएगा 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। क्या 30 से 300 मेगा, एम मतलब मेगा, HZ मतलब हर्ट्ज। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला, क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन मात्रक सही है? तो इसको डेसिबल से मापते हैं, डेसिबल से। अगला है क्वेश्चन आपका, एक पी प्रकार के अर्धचालक ये होता है, पी प्रकार का अर्धचालक जो होता है ये धनावेशित होता है। क्या होता है? धनावेशित होता है। और एन प्रकार के अर्धचालक वो ऋणावेशित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षा कोणीय संवेग क्या होता है? कोणीय संवेग जो होता है डियर क्या होता है? H/2 पाई होता है, H बट्टा में 2 पाई। ठीक है, याद रखिएगा इसका कोणीय संवेग। अगला है, दाता अपद्रव परमाणुओं की संयोजकता कितनी होती है? इसकी संयोजकता कितनी होती है? 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। अगला है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? ये दूरी का मात्रक होता है। ठीक है ना। चलिए, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब क्या होता है? ये एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है ये काल्पनिक और सीधा होता है, काल्पनिक होगा और सीधा होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? तो उत्तल लेंस के द्वारा दूरदृष्टि दोष को दूर किया जाता है और अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। ठीक है, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगा। ठीक है, देखिए जब निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगा उसको दूरदृष्टि दोष हुआ रहेगा, तो उसको किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा? उत्तल लेंस का प्रयोग, उत्तल लेंस लगा दिया जाएगा। ठीक है, तब उसको दिखाई देने लगेगा। अगला देखिए, अगला है, वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? सही जवाब हो जाएगा W बराबर क्या होगा, W बराबर म्यू भी, इसको म्यू भी माइनस म्यू आर, अब बट्टा में म्यू वाई माइनस 1, रट ही जाना है डियर, ऑप्शन नंबर ए। अगला है निर्वात में प्रकाश का वेग c है और कांच में इसका अपवर्तनांक 3/2 है, इसका मान कितना होना चाहिए? इसका मान हो जाएगा आपका 2c, कितना हो जाएगा 2c अब बट्टा में 3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला है सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई आपका FO, याद रखिएगा सामान्य पूछा है, सामान्य समायोजन में इसकी लंबाई FO प्लस FE हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर, कितना 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण के द्वारा होता है? बतलाइए। सही जवाब आपका हो जाएगा तीव्रता, क्या हो जाएगा इसकी तीव्रता, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा। एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, अच्छा लग रहा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जितने भी स्टूडेंट हैं। फोटोन का विराम द्रव्यमान बराबर क्या होता है? विराम द्रव्यमान बराबर इसका होता है आपका शून्य होता है फोटोन का विराम द्रव्यमान। बोर का आवृत्ति शर्त क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा U1 माइनस E2 बराबर में HV होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा का स्रोत, सौर ऊर्जा यानी सूर्य ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय इसमें क्या होता है? संलयन होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, याद रखिएगा। अगला देखिए, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? चांदी होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, क्वेश्चन है का नॉर द्वारा बुलियन व्यंजक क्या प्राप्त होता है? और का हम आपको बतला दिए हैं, ए प्लस आपका बी बराबर होता है वाह, ये और गेट का नॉर पूछे इस पर रैकरिंग चढ़ा दीजिए, यही आपका नॉर गेट का हो गया। कहाँ है ऑप्शन, कहाँ है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला द्विधारी संख्या, इसका दशमिक संख्या जल्दी से हमको ज्ञात करके जल्दी से बतला दीजिए, क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नॉक निकालिएगा ना, तो नॉक निकालिएगा तो ये आपका 1 2 0 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। किसी माध्यम की अपेक्षित प्रायिकता क्या होती है? इसकी अपेक्षित प्रायिकता एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन बट्टा एप्सिलॉन नॉट होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान कितना होता है? इसका मान होता है 1/4 यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना यानी N2 Q बट्टा आपका R हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यह रट लीजिएगा डियर, ऑप्शन नंबर ए। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है? कुल आवेश बट्टा कुल क्षेत्रफल होता है। ठीक है, पानी का प्रावैद्युत स्थिरांक का मान कितना होता है? 80 होता है। आर त्रिज्या की पृथ्वी की चुंबकीय विद्युत धारिता क्या होती है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़का आर, ऑप्शन नंबर बी। 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बट्टा 1 सेकेंड होता है, ऑप्शन नंबर ए। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होती है। वोल्ट मीटर क्या मापता है? वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? इसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध इनमें से सही दिया गया है? यह आपका E सदिश बराबर होगा F सदिश बट्टा में Q, ऑप्शन नंबर ए डियर, रट ही जाना है, ऑप्शन नंबर ए। विद्युत विभव बराबर क्या होता है? विद्युत विभव के बराबर होता है W बट्टा में Q। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है? कूलम मीटर होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर फार्मूला होता है 2Q × 12, तो Q का हो जाएगा आपका आवेश का मात्रक कूलम और लंबाई 12 बीच की दूरी, लंबाई को मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो कूलम मीटर आपका आंसर हो जाएगा। कूलम मीटर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। 1 फैराडे बराबर क्या होता है? 1 फैराडे बराबर क्या होता है? 1 कूलम वोल्ट इनवर्स होता है। अगला, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? हाफ CV², ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल क्वेश्चन सही जवाब हो जाएगा आपका, रट कर ही जाना है, अब एक भी स्टूडेंट छोड़ना नहीं है। ठीक है, ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? ट्रांसफार्मर जो होता है ये AC वोल्टता को बढ़ाता एवं घटाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, चुंबकीय द्विध्रुव
का प्रबल्य का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय द्विध्रुव के प्रबल्य का एसआई मात्रक एम्पियर मीटर होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान पूछा गया है, तो नमन कोण का मान 0 डिग्री हो जाएगा। नति या नमन कोण का मान चुंबकीय ध्रुव पर 0 हो जाता है और विषुवत रेखा पर पूछेगा तो 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस पर 90 डिग्री और विषुवत रेखा पर 0 डिग्री। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है? इसका मान डियर 0 होता है। चुंबकशीलता के लिए निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा संबंध दिया गया है जो कि सही सही दिया गया है? जल्दी से बतलाइए। सही जवाब हो जाएगा आपका म्यू बराबर बड़का बी और बड़का एच, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए डियर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय याम्यतर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र बी, नमन कोण डेल्टा, बी सदिश का क्षैतिज घटक बी एच और बी सदिश का उदग्र घटक बी भी है, तो निम्नलिखित में से कौन इनमें से सही हो जाएगा? देखिए बी एच बराबर जो हो जाएगा आपका बी कॉस डेल्टा हो जाएगा, बी कॉस डेल्टा, इसको कहिएगा डेल्टा नूनू। ठीक है ना, ये इसको डेल्टा कहिएगा, ये इसको डेल्टा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है? ई क्रॉस बी क्रॉस के समांतर, ऑप्शन नंबर डी। इन सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, इसका हम पीडीएफ दे देते हैं। अभी जितना भी क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं उस सभी का पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर दे देते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पर दे देते हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप से जो नहीं जुड़े हुए कोई बात नहीं है, उसका भी इसे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। टेलीग्राम से लेकिन जरूर सभी स्टूडेंट जुड़ जाइएगा। क्वेश्चन अगर जानते हैं बिहार बोर्ड अगर वायरल होता है तो क्वेश्चन टेलीग्राम पर ही डाल देते हैं, तो सभी स्टूडेंट जरूर जुड़ जाइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं हम एक लोग नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद।